हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने अपने घर पर होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज यानी खनिज और शक्ति संसाधन शेयर कर रहे हैं। इससे पहले आपके साथ ज्योग्राफी के ही 2 लेसन्स हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 जिसमें हमने आपको बताया था कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होते क्या हैं, उनके काइंड्स के बारे में, उनका कैसे कंजर्वेशन करना चाहिए, उनके विषय में आपको बताया था। इसी सीरीज़ में फिर हमने नेक्स्ट लेसन आपका चैप्टर नंबर 2 में आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यानी लैंड, वाटर, सॉयल, इन सब के बारे में भी आपको बताया था। इसी सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए अब हम लेसन नंबर 3 इसमें हम मिनरल्स यानी कि खनिज और पावर रिसोर्सेज यानी कि शक्ति संसाधन के विषय में आपको बताएंगे। इनमें से हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो है हमारा मिनरल्स यानी कि खनिज। अब सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा, मुझे मालूम है कि खनिज होते क्या हैं या मिनरल्स होते क्या हैं। इसको जानने के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है उसी का आंसर देते हैं कि व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि अ नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले या प्राप्त होने वाले वो सारे पदार्थ जिन्हें की निश्चित रसायनों की संरचना होती है, वो आपका मिनरल्स कहलाता है। क्लियर। अब मिनरल्स दिखते कैसे हैं, तो उसके लिए कुछ मैंने पिक्चर शेयर की हैं जिसमें हमने कुछ मिनरल्स दिखाने की कोशिश की है। ये सारे नहीं हैं बट कुछ मिनरल्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें आप बीच में जो पिक्चर देख रहे हैं वो है गोल्ड और सिल्वर की, जो कि ये वाली ये आपने अपने घर में देखी भी होगी। गोल्ड में आपकी मम्मी पहनती हैं, सिल्वर की पाजेब वगैरह आपकी मदर पहनती होंगी। कोयला, ये आपका कोयला है, ये आपका कॉपर, इसी तरह से आपके मैग्नीज़ और ये कुछ और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये अब पता चला होगा कि मिनरल्स हम किसे कहते हैं। पिक्चर्स भी दिखाई, साथ ही साथ आपको डेफिनेशन भी बता दी। मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं, सबसे पहले ये भी आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। आप जानते हैं पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, जानवर कहाँ होते हैं, मनुष्य कहाँ रहता है, लेकिन ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, हम कहाँ जा कर के इन्हें उठा कर ले आएँ, कैसे इन्हें करें। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले कि मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं। ये मिनरल्स हमारी अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। हमारी अर्थ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बनी हुई है, बहुत अलग अलग तरह की चट्टानों से बनी है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा भी है, जिसमें आपने आग्नेय चट्टानें यानी इग्नेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित चट्टानें, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें, इनके बारे में आपने पढ़ा ही है। इन्हीं चट्टानों से मिलकर हमारी अर्थ की लेयर बनी हुई है और इन्हीं में ही ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इन मिनरल्स को हम तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये हम तक कैसे आते हैं, इसके लिए ये 3 मेथड हैं हमारे कि इस पृथ्वी के अंदर से उन मिनरल्स को निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है माइनिंग यानी कि हमारा खनन, दूसरा है ड्रिलिंग यानी कि प्रवेधन प्रक्रिया, क्वायरिंग यानी कि आखनन। और माइनिंग के भी 2 पार्ट्स हैं, ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि विवृत खनन, और दूसरा है हमारा शाफ्ट का माइनिंग यानी कि कूपकों को बना गया कि कुएं की तरह खोद करके कूपक आपका खनन। ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम इन मिनरल्स को निकालते हैं। अब इनको निकालने के मेथड तो मैंने आपको बताया, इसकी छोटी छोटी पिक्चर्स भी आपके संग शेयर करूँगी जिससे कि आपको पहचानने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। पहली पिक्चर है हमारी ये लोडिंग ऑफ ट्रक्स इन अ कॉयल माइन, यानी कि ये खानें खुदी हुई हैं, वहाँ पर जो ट्रक्स हैं उनमें लोड किया जा रहा है। कई आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि ये इस तरह के कॉयल वगैरह की खानें खुदी हुई हैं, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, हेलमेट वगैरह पहनते हैं, नीचे काफ़ी अंधेरा होता है तो उनके हेलमेट में ही लाइट्स वगैरह भी होती हैं। आई नो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये इस तरह का कुछ आपके बड़े बड़ी खानें खोदी जाती हैं, उनमें हम कोयला निकाल रहे हैं। सेकंड है आपका ड्रिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल। अब ड्रिलिंग मेथड, इससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं।
आप लोग के घर के आसपास किसी न किसी के घर में समरसेबल लगा होगा, नहीं भी है तो गांव में जो लोग रहते हैं उन्होंने ट्यूबवेल्स वगैरह ज़रूर देखी होंगी। ट्यूबवेल्स जो बनाई जाती हैं उनमें भी, और घर के बाहर जो हम लोग समरसेबल वगैरह भी घर में लगवा लेते हैं, उनमें भी क्या किया जाता है कि बड़ी बड़ी मशीनों से पृथ्वी के अंदर छेद किया जाता है। पृथ्वी को के अंदर एक ड्रिल मशीन के थ्रू आप छेद करते हैं, जैसे आप दीवार पर अपनी ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ करते हैं। इन द सेम वे आप अर्थ में भी, यानी कि पृथ्वी पर भी ड्रिल एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिससे हम छेद करते हैं, और उस छेद को करते 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 हम उस लेवल तक जाते हैं जहाँ पर हमें पानी मिल रहा है। जैसे ही हमें वो पानी के सरफेस पर हम जाके पहुँचते हैं, तुरंत ही हम वहाँ पे फिर अपना पाइप वगैरह डाल के मोटर फिक्स वगैरह करते हैं, और उससे फिर पंप वगैरह चला करके, और वो पानी को ऊपर की तरफ उछालता है जिससे कि हम पानी ले लेते हैं। इसी तरह से ट्यूबवेल्स वगैरह में भी होता है। और इसी तरह से हम अर्थ के अंदर से कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि लिक्विड फॉर्म में हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, इनको निकालने के लिए भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ये मेथड आपको बहुत इजीली समझ में भी आ रहा होगा, और आपको ज़रूर आपने अपने घर के आसपास समरसेबल वगैरह देखे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेरिंग, यानी कि आपका आखनन। इसमें हम सिर्फ ऊपर की थोड़ी ज़्यादा गहरी नहीं खोदते हैं, ऊपर से ही कुछ लेयर को हटाया जाता है और हमें हमारे मिनरल्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मार्बल निकाला गया है, और मार्बल को हम लोग अपने घरों में बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का पत्थर है। इस तरह से कुछ मिनरल्स भी हम क्वेरिंग मेथड से, यानी कि आखनन मेथड से निकालते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो फ्लो चार्ट शेयर किया था उसमें बताया था कि माइनिंग को 2 टाइप्स में फिर डिवाइड किया जाता है। उसके 2 और मेथड हैं, जिसमें पहला है ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि विवृत खनन। हिंदी में इसको हम बोलेंगे विवृत खनन। इस तरह से ये उसकी पिक्चर है, ये इस तरह की माइनिंग की जाती है। सेकंड है आपका शाफ्ट माइनिंग, यानी कि कूपक खनन, यानी कि इसमें भी एक कुआं खोदा जाता है। अगर आप देख रहे हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर ये कुआं खोदा जा रहा है, फिर यहाँ पर कहीं निकाला जाएगा आपका जो भी मिनरल यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो ये वो मेथड्स थे आपके सारे। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, अलग अलग कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिनरल्स हमने जिसका बेस लिया है इसको डिवाइड करने का, वो है यहाँ पे कंपोजिशन, यानी कि उसमें रसायनों की जो मात्रा मिली हुई है उसको आधार बनाते हुए हमने इसको 2 टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किया है। पहला है हमारा मेटेलिक, यानी कि धात्विक, और दूसरा है नॉन मेटेलिक, यानी कि अधात्विक। मेटेलिक में फिर उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है फ्यूरिस और दूसरा है नॉन फ्यूरिस। फ्यूरिस में जो कि हमारे लौह धातु पाए जाते हैं, और नॉन फ्यूरिस जिसमें कि अलोह धातु पाए जाते हैं। मेटेलिक को अगर हम डिफाइन करें तो मिनरल्स विच कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, जिसमें कि कच्ची रूप में उसमें मेटल पाया जाता है, धातु पाया जाता है, हार्ड सब्सटेंस है ये, और इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये आपका मेटेलिक मिनरल्स हैं। उसकी कुछ नीचे पिक्चर्स भी हैं जिसको कि मैं बाद में भी आपके संग शेयर कर दूंगी, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है आप इसी का जो हमारा डिवाइड किया गया था मेटल को 2 पार्ट्स में, तो उसमें पहला है फ्यूरिस मेटल, मेटल्स विच कंटेन आयरन कॉल्ड फ्यूरिस। अगर हम इसको, मैंने आपको हिंदी में जब बताया था तो लौह धातु बताया था, तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वो हमारे फ्यूरिस मेटल कहलाते हैं। इसी का सेकंड पार्ट था हमारा नॉन फ्यूरिस मेटल, यानी कि अलोह धातु। मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मैनी कंटेन सम अदर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इसमें लोहा नहीं लेकिन कोई दूसरे तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, जिसमें गोल्ड है या आपका सिल्वर है, इस तरह के कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। जब हमने आपको फ्लो चार्ट बताया तो उसमें 2 टाइप्स थे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो ये नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक है। मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें कि मेटल नहीं पाया जाता वो आपके नॉन मेटेलिक हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक डायमंड दिख रहा है, और इसी तरह के कुछ और भी मिनरल्स हैं जो कि इसके एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये
ऑडियो में जितना भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, पहला आपको बताया है मिनरल्स क्या हैं, सेकंड आपको मैंने बताया है कि मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन यानी कि निकालने के क्या क्या मेथड्स हैं, और थर्ड मैंने आपको आज बताया है कि मिनरल्स के टाइप्स के बारे में। आई होप कि आपको ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कल हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।